हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस सेशन में हम देखेंगे टोकन्स के बारे में कि व्हाट आर टोकन्स, और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर कीवर्ड्स, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, कितने टाइप्स के आपके कॉन्स्टेंट रहते हैं, व्हाट आर सिम्बल्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले हम टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर टोकन्स। तो जो टोकन्स होते हैं आपके, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनको हम क्या चीज़ बोलते हैं? टोकन्स। और टोकन्स में आपकी क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें हम पढ़ते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, सिम्बल्स, स्ट्रिंग, लिटरल्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी इंक्लूडेड रहती है इन टोकन्स। इसीलिए जो टोकन्स है इसको क्या बोला जाता है? हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इसी में जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट आर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। कुछ एक रिजर्व्ड वर्ड्स है हमारी सी लैंग्वेज में जिनको हम क्या चीज़ बोलते हैं? कीवर्ड्स। और ऐसे हमारे 32 कीवर्ड्स डिफाइन है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी में। जैसे हमने प्रोग्राम किया था हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने मेन फंक्शन लिखा था और वहाँ पर हमने दो फंक्शंस को देखा था, printf एंड scanf। तो ये दो फंक्शंस को हमने वहाँ पर देखा था और कंपाइलर को ये बताने के लिए कि ये दो फंक्शंस है हमने इंक्लूड की थी अपनी फाइल stdio.h। अब जो ये फंक्शंस है ये हमारी सी की जो मेन लाइब्रेरी है वहाँ पर आपकी प्री डिफाइंड पहले से है। तो उसी तरह के कीवर्ड्स, कुछ एक सर्टेन कीवर्ड्स है जो पहले से ही जो सी की लाइब्रेरी है वहाँ पर आपके प्री डिफाइंड आपके कीवर्ड्स है। तो ये जो 32 कीवर्ड्स है इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप वीडियो पॉज करके इन कीवर्ड्स को देख लेना। अगर कोई लिखना चाहता है अपने नोट्स में तो वीडियो पॉज करके वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे 32 ऐसे कीवर्ड्स है जो यूज़ किए जाते हैं इन सी लैंग्वेज। तो ये थे हमारे कीवर्ड्स। इसके बाद आते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है नेम्स इन सी प्रोग्राम। अब आपका जो नेम है वो आपका वेरिएबल नेम भी हो सकता है, वो आपका फंक्शन नेम भी हो सकता है, वो आपका किसी एरे का नेम भी हो सकता है। तो जो भी आपके नेम्स होते हैं इन सी प्रोग्राम उनको हम क्या चीज़ बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स को लिखने के लिए कुछ एक सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे जो आपका आइडेंटिफायर्स है उनका जो नाम होगा वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कि आप लेटर्स को एज आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, क्या आप नंबर्स को कर सकते हैं, क्या आप सिंबल्स को कर सकते हैं। तो अगर आपने आइडेंटिफायर्स यहाँ पर लिखने हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं और लेटर्स में भी आप अपर केस और लोअर केस ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिजिट्स को भी एज ए आइडेंटिफायर ले सकते हैं और डिजिट्स में आप 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं और आप एक अंडरस्कोर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं जब हम नेम लिखते हैं किसी भी वेरिएबल का, फंक्शन का या फिर एरे का। अब इसमें जो सेकंड रूल है, रूल नंबर सेकंड, जो भी फर्स्ट लेटर होगा वो आपका या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर आपका किसी भी लेटर से या अल्फ़ाबेट से आपका स्टार्ट होगा। अल्फ़ाबेट आपका अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाम लिख रहे हो ARPIT और अंडरस्कोर, तो इस तरह से जो आइडेंटिफायर है वो आपका वैलिड होगा। अगर आप यही चीज़ ऐसे लिखते हैं 9 ARPIT अंडरस्कोर, तो ये चीज़ इनवैलिड होगी, आपको वहाँ पर कंपाइल टाइम एरर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो भी आपका आइडेंटिफायर का नेम है वो आप या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे या फिर अंडरस्कोर से उसको शो करेंगे। और जो अल्फ़ाबेट है वो आपका अपर केस भी हो सकता है और लोअर केस भी हो सकता है, बट इन दोनों की जो मीनिंग होंगे वो अलग अलग होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे आपने आइडेंटिफायर लिखा अर्पित अंडरस्कोर और एक लिखा अर्पित अंडरस्कोर, तो इन दोनों की जो है वो अलग अलग मतलब है यहाँ पर। इस चीज़ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आइडेंटिफायर्स है वो हमारे केस सेंसिटिव होता है। होप आपको कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स यहाँ पर समझ आ चुके हैं। कीवर्ड्स होता है जो आपके प्री डिफाइंड होते हैं पहले से ही, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो हमारे प्री डिफाइंड यहाँ पर नहीं होते।
ये थे हमारे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इंट ए। अगर आपको सपोज करो 5 को स्टोर करना है, यहाँ पर 5 आपकी क्या है, यहाँ पर वैल्यू। अगर आपको इसको मेमोरी में स्टोर करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है एक वेरिएबल की। यहाँ पर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप असाइन कर दोगे वैल्यू। और जब आप इसमें असाइन करोगे तो ये अपना जो यहाँ पर स्पेस है वो आपका मेमोरी में लेगा इस तरह से। जैसे ये आपकी मेमोरी है, आपने 5 यहाँ पर असाइन किया किसको, ए को, तो ए यहाँ कहीं आपका जो वैल्यू है वो लेगा। इस चीज़ से आप क्या चीज़ समझ सकते हैं कि जो आपका वेरिएबल होता है वो आपका एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मेमोरी लोकेशन को। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका वेरिएबल ही तो यहाँ पर मेमोरी में स्पेस ले रहा है, तो जो मेमोरी की लोकेशन है उसको कौन यहाँ पर बताएगा, आपका वेरिएबल। नेक्स्ट इसमें आता है डिक्लेरेशन, कि आप जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो आप लिखते हो टाइप, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल आपने डाटा टाइप यूज़ किया इंट। डाटा टाइप को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप याद रखो डाटा टाइप का सिंपली मीनिंग है कि आप जो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करोगे उसमें किस तरह की वैल्यू आप स्टोर करोगे, वो आपका होता है डाटा टाइप। तो यहाँ पर हमने लिखा इंट और वेरिएबल नेम हमने लिखा सपोज ए। तो इस तरह से जो है हम अपना जो सिंटैक्स है वेरिएबल का उसको डिक्लेयर करते हैं। और सेकेंड आता है इसमें इनिशियलाइजेशन, कि हम जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। हमने डाटा टाइप लिखा और जो वेरिएबल है वहाँ पर हमने असाइन कर दी वैल्यू। तो ये क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है, आपकी वैल्यू। तो वेरिएबल क्या होता है आपका, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल का, और वेरिएबल आपका जो मेमोरी लोकेशन है उसी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी कुछ एक रूल्स है आपके वेरिएबल्स को लिखने के लिए। जैसे अगर आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। आपका वेरिएबल के नेम में आपका अल्फ़ाबेट आ सकता है, आपका डिजिट्स आ सकता है और आपका अंडरस्कोर वहाँ पर आ सकता है। और जो आपका स्टार्ट होगा वेरिएबल का नाम, उसमें आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका अल्फ़ाबेट, या तो आपका अल्फ़ाबेट से आपका जो नाम है वेरिएबल का वो स्टार्ट होगा, या फिर वो अंडरस्कोर से आपका नाम स्टार्ट होगा। आपका जो वेरिएबल का नाम है वो डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, जैसे 0, अर्पित, इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। और थर्ड जो यहाँ पर रूल है, जो आपके वाइट स्पेस रहते हैं वो यहाँ पर अलाउड नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख रहे हैं अपने वेरिएबल में, हमने लिखना है अर्पित, पर हम वहाँ पर लिख रहे हैं AR, फिर हम स्पेस दे रहे हैं और फिर लिख रहे हैं हम अर्पित, तो ये चीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं होती। तो ये कुछ एक रूल्स है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं आपके, या तो वो वैल्यू होगी या फिर वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम्स आपकी सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10, 20, या फिर हम कैरेक्टर टाइप में स्टोर कर रहे हैं A, या फिर हम लिख रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट 3.4। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, आपकी कांस्टेंट। अब ये भी अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे आपके डेसिमल कांस्टेंट हो गया। तो डेसिमल कांस्टेंट में क्या चीज़ होती है, जैसे आपके 10 हो गया, 20 स्टोर कर रहे हैं, या फिर 450, इस तरह की जो वैल्यू वो आपकी डेसिमल कांस्टेंट में आती है। सेकंड आती है आपकी रियल या फिर फ्लोटिंग। तो इसमें आपकी वैल्यूज़ रहेगी, जैसे आपके फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल वाली वैल्यूज़ 10.3 या फिर 20.2, ये सारी चीज़ें आएगी आपकी फ्लोटिंग कांस्टेंट में। फिर आता है आपका ऑक्टल कांस्टेंट। ऑक्टल कांस्टेंट में आपका होता है जैसे आपका 021 या 046 या 033, ये सारी आपकी ऑक्टल कांस्टेंट है। फिर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कांस्टेंट में जैसी वैल्यू 0x2a, तो ये आपकी क्या चीज़ होगी, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। फिर हमारे कुछ कैरेक्टर कांस्टेंट भी होता है, जैसे, और कैरेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग जो कांस्टेंट है इसको हमेशा डबल कोट्स में हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा C प्रोग्राम।
तो ये चीज़ क्या हुई हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो है इसको दो तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एक तो विद कांस्टेंट कीवर्ड और सेकंड है आपका डिफाइन प्री प्रोसेसर, जो कि हमने अभी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था। आप दो तरीके से किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, एक तो विद कांस्टेंट कीवर्ड और एक विद डिफाइन प्री प्रोसेसर। जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे हमने अपना प्रोग्राम लिखा include stdio.h, फिर हमने मेन फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट किया और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कांस्टेंट कीवर्ड, ठीक है। तो कांस्टेंट कीवर्ड हमने लिखा और वहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं फ्लोटिंग, जो वैल्यू है वो आपकी फ्लोटिंग टाइप है, और पाई की वैल्यू दे रहे हैं 3.14। और यहाँ पर देखो एक और पाई की वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ 4.5, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रिंट f, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं %f। तो जो यहाँ पर %f हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट स्पेसिफायर। इनको हम लेटर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर फॉर्मेट स्पेसिफायर। और यहाँ पर हम दे रहे हैं पाई की जो वेरिएबल है वो, और यहाँ पर हमने कर दिया रिटर्न 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका आउटपुट होगा वहाँ पर आपका शो करेगा कंपाइल टाइम एरर। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पाई की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर रहे हो। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कांस्टेंट कीवर्ड है आपकी जो वैल्यू अब इस प्रोग्राम में रहेगी वो आपकी पाई की थ्रू आउट द प्रोग्राम 3.14 रहने वाली है। अगर आप पाई नाम का एक और यहाँ पर वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें वैल्यू डाल रहे हैं 4.5, तो वो चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी। ये रिप्रेजेंट करता है आपका कांस्टेंट कीवर्ड। सेकंड आता है आपका डिफाइन। जो डिफाइन है ये आपका प्री प्रोसेसर है। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, हैश इंक्लूड, ये आपका सेम रहेगा यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, अपनी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, डिफाइन पाई इक्वल्स टू 3.14। बाकी यहाँ पर हम सेम प्रिंट एफ यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा 3.14। तो इस तरह से जो है हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। फिर आता है हमारा लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। तो लिटरल्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके जो भी आप वैल्यूज़ असाइन करते हो किसी भी वेरिएबल को, उनको हम क्या कहते हैं, लिटरल्स। जैसे आपने देखा होगा जब हम प्रिंट एफ यहाँ पर लिखते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं /n हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, ये आपका है स्ट्रिंग लिटरल। फिर आता है इसमें कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या चीज़ होती है आपकी, कमेंट्स आपका जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है उसको इजी बनाता है, मतलब किसी के लिए भी प्रोग्राम को समझना इजी हो जाता है। दो तरह से हमने कमेंट्स को पढ़ा था, एक सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन में हम इस तरह से कमेंट पास करते हैं और मल्टी लाइन में इन सिंबल के अंदर हम अपने जो कमेंट्स हैं उनको लिखते हैं। तो ये था हमारा कमेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा डाटा टाइप्स। तो व्हाट आर डाटा टाइप्स, जो हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो किस तरह की वैल्यू हमारी मेमोरी में स्टोर करेगा, कि वो आइदर आपका इंट होगा, इंटीजर टाइप वैल्यू है, क्या वो फ्लोट वैल्यू है, क्या वो एक कैरेक्टर वैल्यू है, या कुछ एक अदर वैल्यूज़ है। तो किस टाइप की वैल्यू जो वेरिएबल है वो स्टोर करने वाला है हमारी मेमोरी में, उसको क्या बोलते हैं, डाटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंट a इक्वल्स टू 5। अब जो यहाँ पर a है ये क्या है, हमारा वेरिएबल। a हमारा वेरिएबल है और इंट क्या है यहाँ पर, हमारा डाटा टाइप। तो डाटा टाइप हमारा क्या बताता है कि जो हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया ये किस तरह की वैल्यू मेमोरी में यहाँ पर स्टोर करने वाला है। तो यहाँ पर हमने इंट लिखा है तो मतलब वेरिएबल इंटीजर टाइप वैल्यू हमारी मेमोरी में स्टोर करेगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर char a इक्वल्स टू इस तरह से, तो अब जो वेरिएबल है हमारा a, ये किस तरह की वैल्यू यहाँ पर मेमोरी में स्टोर करने वाला है,
कि जो आपकी वैल्यू है वो आपकी कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पर रहने वाली है। अब जो वेरिएबल आपका मेमोरी में यहाँ पर स्टोर होगा वो कुछ ना कुछ स्पेस तो आपका ज़रूर लेगा मेमोरी में। जैसे आपने इंट 5 लिखा, तो जो ये वेरिएबल है इसको कितनी मेमोरी यहाँ पर एलोकेट होगी वो भी कौन बताता है? आपका डाटा टाइप। अब जो ये वैल्यूज़ है ये अलग अलग रहती है आपके हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये डिपेंड करता है आपका कितने बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइदर इट इज़ 32, आइदर इट इज़ 64 बिट। जैसे हम यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं इंट a = 5, तो यहाँ पर जो a है ये क्या है? एक इंटीजर है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट। तो क्या होगा, जो आपकी यहाँ पर इंटीजर के लिए यहाँ पर वैल्यू रहेगी आपकी मेमोरी में, तो वो रहेगी आपकी 2 बाइट्स। यही केस अगर हम 64 बिट में ले तो आपका जो हम यही चीज़ कर रहे हैं a = 5। अब जो हमारा a वेरिएबल है वो आपकी मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? तो वो आपका 4 बाइट यहाँ पर स्पेस लेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी नहीं है यहाँ पर कि आपका जो इंटीजर है वो कितनी वैल्यू लेता है, कैरेक्टर आपका कितनी बाइट का लेता है, या फिर आपका फ्लोटिंग पॉइंट है वो आपका कितनी बाइट का लेता है। ये वेरी करता है आपके जितने आपके बिट का आर्किटेक्चर है, ये वेरी करता है उसी हिसाब से। तो ये था आपका डाटा टाइप। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि आपकी जो डाटा टाइप्स की वैल्यूज़ है आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर वेरी करती है। 32 बिट के लिए आपकी कुछ और वैल्यूज़ रह सकती है, आपकी 64 बिट के लिए कुछ और वैल्यूज़ रह सकती है। तो वो चीज़ हमारे को यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा डाटा टाइप। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपके क्लियर हुए। टेलीग्राम में हमारा स्टडीफाई नाम से एक चैनल है, आप वहाँ पर भी ज़रूर जुड़े। वहाँ पर आपको PDFs प्रोवाइड की जाती है। और अगर किसी को प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन बुक अगर किसी को ख़रीदनी है, उसमें हमारे 3000 प्लस वहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर, जो कंप्यूटर सेक्शन के वहाँ पर पूछे गए हैं। अच्छी क्वालिटी में ये PDF को डिज़ाइन किया गया है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। आप इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर दी जाती है, हार्ड कॉपी आप खुद से प्रिंट कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रखा गया है ताकि हर कोई इसको परचेज़ कर सके। ये जो PDF है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो आपका ऑफ़र है यहाँ पर वो आपका 30 नवंबर तक है। इसके बाद जो इसके रेट्स है वो थोड़े से हाई हो जाएंगे। तो हरी अप, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी सी की जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहे तो आप थम्स अप का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, इससे हमारे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।